गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लास में। और आप देख रहे हैं चैप्टर 2 का साइंस क्लास 9 है। ये चैप्टर 2 देख रहे हैं आप लोग। चैप्टर 2 में जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं कि हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब बहुत सारे, जैसे एयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारा गैस है, मिक्सचर है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, और लगभग 1% में और सभी गैस है। आर्गन है 0.9%, फिर उसके बाद CO2 आता है, फिर उसके बाद और सभी गैसेस आते हैं। जैसे कि मैक्सिमम परसेंटेज है नाइट्रोजन का, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा ऑक्सीजन, और फिर 1% में और सभी गैसेस आते हैं। जैसे कि बताया गया, एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। हम सभी जानते हैं एयर होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर कहने का मतलब उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो, कम्प्लीटली पूरा मिक्स हो। हेट्रोजीनियस में कम्प्लीटली नहीं डिज़ोल्व हो, उसमें दिखे बाउंड्री, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में वो तो डिज़ोल्व है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में पूरा मिक्स हो गया, गैस है तो पूरा मिक्स है, आर्गन गैस है पूरा मिक्स है। तो इसको हम लोग कौन से प्रोसेस से अलग करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से। जिस तरह से हम लोग लिक्विड को भी किए थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जैसे हीट कर करके, जिसका बॉयलिंग पॉइंट जैसे ज़्यादा था, कम था, तो जल्दी बॉयल होकर के गैस बन गया था। जिसका बॉयलिंग पॉइंट कम था वो लिक्विड फॉर्म में रह गया था, तो जो गैस बना था उसको कूल करके हम लोग लिक्विड बना करके प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लिए थे। ये था हमारा प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसी प्रोसेस से आज हम लोग फिर एयर में से डिफरेंट गैसेस को अलग करेंगे। जनरली हम लोग अलग करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन को। जनरली हम लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ही अलग कर पाते हैं, और आर्गन और ये सब को अलग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी और जो मॉडर्न मेथड है उससे हम लोग अलग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जनरली इसमें पढ़ेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को किस तरह से एयर से अलग किया जा सकता है। क्लास 9 में अभी यही पढ़ना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। एयर को सबसे पहले क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे, कूल करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, और टेम्परेचर को घटाते जाएंगे। क्या टेम्परेचर घटाने का मतलब उसको कूल करेंगे, टेम्परेचर घटाने का मतलब उसको कूल करेंगे। और जब जानते हैं किसी भी एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं, यानी इंक्रीजिंग प्रेशर मतलब कंप्रेसिंग, इंक्रीजिंग प्रेशर मतलब कंप्रेसिंग। जैसे कि हम लोग कंप्रेस करते हैं और उसका टेम्परेचर को कम करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कंप्रेस करते हैं, तो एयर क्या बनने लगता है? लिक्विफाइड होने लगता है। जिस तरह से हमने पहले ही बताया था, पेट्रोलियम गैस को हम लोग लिक्विफाइड करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसीलिए वो कहलाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जनरली एयर को यहाँ पे लिक्विफाइड कर दिया गया, यानी इंक्रीज टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया गया और प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया गया। और इसको क्या किया गया? अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। और ये लिक्विड बन गया। अब इसको बॉयल करना है, हमको वार्म अप करना है, तभी तो अलग होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपोराइज़ हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो कम समय में वेपोराइज़ होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है 78 ठीक से नहीं आया है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में नहीं है, ठीक है। आर्गन का -186, ऑक्सीजन का -183। अब बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है किसका? 183 वाले का, -183 वाले का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। -183 तो ग्रेटर ना होता है, और उससे छोटा हो जाएगा -186, और उससे छोटा हो जाएगा -196। आई होप कि समझ रहे होंगे। और इसका जो परसेंटेज है ऑक्सीजन का 21, जनरली आर्गन का 0.9 मान लेते हैं हम लोग, और 0.1% में और सब गैसेज आते हैं। और सबसे पहले जो बॉयल करना स्टार्ट करेगा इसमें सबसे कम किसका हो गया? -196 वाले।
और धीरे धीरे इसको वार्म अप करेंगे, यानी नाइट्रोजन धीरे 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 गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विड में तो अभी ऑक्सीजन है, आर्गन है, मिक्स है। नाइट्रोजन क्या हो, धीरे धीरे गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसको फिर उसके बाद गैस कॉलम में ला करके फिर उसको थोड़ा कूल कर करके उसको अलग कर लिया जाता है, और फिर जनरली उसके बाद ऑक्सीजन को हम लोग अलग कर सकते हैं। इसी ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के टैंक में भर दिया जाता है। देखते हैं हॉस्पिटल वगैरह में सिलेंडर टाइप का रहता है, पतला सा सिलेंड्रिकल रहता है, ब्लैक कलर का रहता है, उसी में कंप्रेस करके ऑक्सीजन को रखा जाता है, जो कि पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई दिया जाता है। चलिए देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस में पता है यही सब कि इंक्रीज़ कर दिया जाता है, और इसमें आप लोग कुछ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। विच गैस फॉर्म लिक्विड फर्स्ट एज एयर इज कूल्ड। अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ते क्रम, यानी छोटा से लेके बड़ा तक। सबसे पहले किसका हो जाएगा, सबसे छोटा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन लिख देंगे। नाइट्रोजन के बाद फिर उसके बाद इस तरह का ग्रेटर का साइन दे करके, यानी स्मॉलर का नाइट्रोजन सबसे छोटा है, नाइट्रोजन में सबसे कम है, तो इधर स्मॉलर आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर उसके बाद आर्गन आ जाएगा। ये क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर, नहीं, आर्गन आएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, आर्गन आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, पहले आर्गन फिर उसके बाद ऑक्सीजन। आर्गन निकल जाएगा, उड़ जाएगा, जैसे हल्का हीट करने से आर्गन उड़ जाएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन बच जाएगा। तो ऑक्सीजन जो बच जाएगा इसी को टैंक में हम लोग कर करके ऑक्सीजन जाता है। तो आर्गन जनरली बच जाएगा। आर्गन जनरली उड़ा, सबसे पहले कौन उड़ा, नाइट्रोजन हीट हुआ तो उड़ा, तो सबसे पहले नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर उसके बाद आर्गन आ जाएगा, आर्गन पे निकल गया साथ में, बचा हमारा ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा। नाइट्रोजन आर्गन ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा। विच गैस फॉर्म लिक्विड फर्स्ट एज एयर इज कूल्ड। जब एयर कूल होने लगेगा तो कौन सा गैस पहले लिक्विड बनेगा, कौन सा गैस पहले लिक्विड बनेगा। इसका आंसर हम लोग ये देंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा वही ना रहेगा लिक्विड में। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा तो गैसियस फॉर्म में रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कहाँ से होगा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का, -183। हम भी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी। -183 ग्रेटर है और -196 स्मॉलर है। तो सबसे पहले लिक्विड में कौन बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। आई होप कि समझ रहे होंगे। सबसे पहले लिक्विड में कौन बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, फिर उसके बाद आर्गन बनेगा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन बनेगा। जनरली तीनों जब बन जाएगा तो हमारा पूरा एयर लिक्विफाइड फॉर्म में आ जाएगा। यही था हमारा ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट पेज में देखते हैं किस तरह से इसको अलग किया गया। ये पूरा प्रोसेस है, देख सकते हैं। जैसे कि एयर को अंडर प्रेशर कर दिया गया, हॉट एयर पास कराया गया, वाटर को यहाँ पर ये कर दिया गया कुछ। जैसे प्रेशर जा रहा है, प्रेशर पर एयर है, तो यहाँ पर क्या होगा, कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा। एयर कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होकर के क्या आ गई, लिक्विफाइड फॉर्म में आ गई। लिक्विफाइड फॉर्म में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर दिए, एज अ ड्राई आइस निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम परसेंटेज में रहता है। अब हमारा बचा इसमें नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन। फिर भी कुछ इम्प्योरिटी रह जाता है, कुछ गैसेस मिक्स रह जाता है, बहुत कम अमाउंट में बच जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जा कर के एयर लिक्विड फॉर्म में आ गया। लिक्विड फॉर्म में आ गया, थोड़ा सा हल्का हीट हुआ तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन करके निकल गए। नाइट्रोजन और आर्गन, यही ना पहले समझा रहे थे हम, पहले वाले टॉपिक में तो यही आपको समझाया है। नाइट्रोजन और पहले नाइट्रोजन आउट होगा, फिर आर्गन आउट होगा, हमारा ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो लिक्विड ऑक्सीजन को हम लोग एक जगह कर लेंगे, ये हो गया लिक्विफाइड ऑक्सीजन। और जनरली इसको रूम टेम्परेचर पर हम लोग लाएंगे तो गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा।
और इधर नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल में से प्योर कॉपर किस तरह से अलग किया जाता है, ये पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आप लोग पढ़ करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ करके आइएगा। आई होप कि समझ में आया होगा, टाइम भी ओवर हो रहा है। आई होप कि सबको समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन जो हमने कराया उसको आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, उसको आप लोग ठीक से कीजिएगा, अच्छा समझ लीजिएगा। जो क्वेश्चन हो आप लोग आस्क कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।